तैश मुझे पता है कि क्या होता है, आई एम श्योर लोग जी। सब मतलब समझ ही गए होंगे, लेकिन आपकी कोई अलग डेफिनेशन है तैश की? जैसे अगर पुलकित को कहाँ कहाँ तैश आता है, किन किन बातों मेरे लिए तैश की डेफिनेशन ऑब्वियसली सेम ही है कि जब इंतहा मतलब काफी गुस्सा हो जाता है, जब आपकी सोच समझ आपके कंट्रोल में नहीं होती, वो तैश, आप तैश में आ जाते हैं। लॉजिक लॉजिक नहीं लगा पाते आप, क्योंकि आपके इमोशंस ने आपको ओवरटेक कर लिया होता है उस टाइम पर। सो ऐसा होता है कई बारी, स्पेशली जब एक्चुअली सुबह ही हम लोग एज ए टीम हम लोग सब बात कर रहे थे, तो ये बात निकली कि जब, क्योंकि हम सब सिमिलर पैशन के साथ इस फिल्म पे आए थे। अगर मतलब आप किसी चीज पे काम कर रहे हैं और पूरी टीम में से किसी एक जने का भी पैशन इज नॉट सिमिलर और हार्ड वर्क इज नॉट इवन क्लोज टू व्हाट द एंटायर टीम इज डूइंग, तो बहुत गुस्सा आता है, तो गुस्सा आता है। सो आई थिंक ऐसी चीजों पे जिससे आपको पता है कि यार आप दूसरों पर भी निर्भर हैं, आपके अकेले के कंट्रोल में कुछ नहीं है इसमें। सो यू आर सरेंडरिंग, ट्रस्टिंग एवरीबॉडी। और उस सिनारियो में अगर कोई इक्वली उतना रिटर्न ना दे या रेसिप्रोकेट ना करे, सो इट फील्स लाइक अ ब्रेक ब्रेक ऑफ ट्रस्ट। एंड वहां मैं कहूंगा कि काफी तैश में आ जाता हूँ मैं। नो आई एग्री, क्योंकि जो फिल्म मेकिंग है वो एक इंसान के पर नहीं होता कि भले चार लोग जो है वो सही काम करें, लेकिन एक ने गड़बड़ कर दी तो वो गड़बड़ करेक्ट। ही है। पर वो लोग ये भी भूल जाते हैं कि वो चार तो अपनी ईमानदारी से काम कर रहे थे। आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड। अच्छा, एक चीज जो मुझे आप अच्छे से समझाएंगे कि आपको देखकर वन वर्ड नॉर्थ इंडियन टाइटल लोगों को सूझ जाता है कि, और इज इट जस्ट अ कोइंसिडेंस? नहीं, एक्चुअली पता है क्या, जब जब बिजॉय ने मुझे स्टोरी सुनाई थी उस टाइम पे इसका वर्किंग टाइटल कुछ और था, क्या और था? इंग्लिश में था कुछ, मुझे एक्चुअली सीरियसली याद नहीं है, क्योंकि तैश इतना तगड़े तरीके से चिपक चुका है ना दिमाग में। तो वो वाला टाइटल मैं भूल ही गया हूँ, बिकॉज वो सिर्फ शुरू के फर्स्ट ड्राफ्ट में था। उसके बाद से जितने ड्राफ्ट मेरे पास आए या जितनी भी हमारी मीटिंग्स हुई, तैश ही बुला रहे थे हम फिल्म को। सो या एक्चुअली मतलब आप देखिए मेरी जितनी भी फिल्म्स हैं, मेजोरिटी उनके जो टाइटल्स हैं वो थोड़े नॉर्थ इंडियन ही हैं। आई एक्चुअली डिडंट लुक एट इट दिस वे, बट मतलब एटलीस्ट मैं तो पर्सनली बहुत कनेक्ट कर लेता हूँ अपने टाइटल्स के साथ। सिमिलरली तैश के टाइम पे कुछ लोग हैं जिन्होंने पूछा कि तैश का क्या मतलब है, तो मुझे समझाना पड़ा फुकरेगा, जैसे मुझे समझाना पड़ा लाइफ में कि फुकरेगा क्या मतलब होता है। अभी दिल्ली में सब जानते हैं, नॉर्थ इंडिया में सब जानते हैं, बट टू एक्सप्लेन पीपल इन मुंबई, इन गुजरात, इन राजस्थान, डाउन साउथ, एवरीवेयर, वो थोड़ा मुश्किल था। सिमिलरली तैश को लेके थोड़ा सा ये था, बट अगर आप बिजॉय की जो जो ट्रेलर है तैश का वो देखें, तो उससे आई थिंक इट्स वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि तैश का मतलब रेज ही है। जब आपके इमोशंस आपके काबू से बाहर हो जाते हैं और आप एक्सट्रीम में चले जाते हैं, सो दैट इज आई फील। बड़े बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने, आई विल रिमेम्बर दिस। नो अभी नेक्स्ट मैं फिल्म जो मेरी होगी मैं बोलूंगा प्लीज नॉर्थ इंडियन रखो आप, चलती भी बहुत होगी डोंट डू दैट, सूट करता है आप, डोंट डू दैट। उस समय जब रिलीज की डेट आई, क्योंकि आपके दिमाग में तो क्लियर होगी ना कि इस दिन ये फिल्म रिलीज होगी, जब वो रिलीज की डेट वो दिन आया था, क्या लग रहा था, क्या चल रहा था दिमाग में? मतलब हाँ, थोड़ा सा यही था, एक एम्प्टीनेस बोल लीजिए आप या कुछ भी बोल लीजिए, कि यार ऑलरेडी यू आर गोइंग थ्रू सो मच, कि पैंडेमिक हो गया है, यू आर स्कैर्ड टू लूज योर लव्ड वंस। वो सारी एंजाइटी ऑलरेडी आपके दिमाग में दौड़ रही है। यू आर ट्राइंग टू बी प्रोटेक्टिव अबाउट योर फैमिली, यू आर ट्राइंग टू सेफ गार्ड एवरीबडी, एंड एवरीबडी इज गोइंग थ्रू द सिमिलर इमोशंस। उसके बीच में सडनली एक डेट आती है कि यार आज अगर ये नहीं होता तो आज हम थिएटर में बैठ के यू नो स्क्रीनिंग कर रहे होते, लोगों को पिक्चर दिखा रहे होते, सराउंड साउंड आ रहा होता, बड़े पर्दे पे देखने को मिलता दोबारा। सो दैट एक्सपीरियंस एवरीबडी हैज बीन मिसिंग, एंड इट वाज अ वेरी empty feeling, if you ask me to describe it. Very empty, but again the point is this only कि the show must go on, and जब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो आप क्या करेंगे? दैट इज व्हाट द ह्यूमन स्पिरिट इज ऑल अबाउट, कि एक्सट्रीम जब आपको एक कंडीशन में डाल दिया जाए या सिचुएशन में डाल दिया जाए, you still find ways to fight it and bounce back. And that is, I think, hats off to the makers and producers of Dash, be it Bijoy or be it Ease My Trip, or be it Deepak Mukut.
They all collectively made sure that the film is seeing the light of the day, and if not theaters, at least it's coming out on a very respectable streaming platform, Z5. And Z5 has an immense reach. It's going to more than, I think, 190 countries, Yeah. जो हमें शायद रिलीज के साथ नहीं मिलता. So I'm थिएटर्स के very साथ नहीं excited मिलता। about, yeah, so I'm very excited about that exposure now. कि हम्म। यार इतने सारे देश के लोग, इतने भिन्न भिन्न प्रकार के लैंग्वेजेस के लोग, कल्चर्स के लोग हमारा काम देखने वाले हैं. सो माय इंटरेस्ट इज इन द फैक्ट कि उनका रिएक्शन कैसा होने वाला है. मेरा काम, अगर जो कितने लोग पहली बार देखेंगे मेरा काम, तो उनका रिएक्शन कैसा होगा. एंड इन फैक्ट टीजर और ट्रेलर्स पे हमें रिएक्शंस आ भी रहे हैं. आई एम गेटिंग मैसेजेस फ्रॉम अफ्रीका, फ्रॉम यूरोप एंड फ्रॉम कंट्रीज एंड प्लेसेस जहां से मुझे कभी आज तक मैसेजेस नहीं आए. एंड मुझे लिटरली वो अपनी ही लैंग्वेज में टाइप करके भेजते हैं. मुझे गूगल ट्रांसलेट पे कॉपी पेस्ट करके समझना पड़ता है कि क्या बोला है. And then I tell them thank you. Then I send So them cute. kisses and hearts and hugs. So it's a very obviously a very first kind of an experience for us as the team as well. कौन सी एक चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती आपको? मुझसे I think बनावटी व्यवहार, या फिर लिटिल मेड अप एटीट्यूड, या फिर झूठ नहीं बर्दाश्त होता. और अगर मुझे किसी चीज के लिए अक्यूज कर दिया जाए जो मैंने नहीं किया है, वो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता. That is something that really irks me. But over the time, over the years, I've understood and I've learned how to balance my emotions, which is very important. क्योंकि ये सारे ह्यूमन इमोशंस हैं. अगर आपको गुस्सा आता है तो आपको हंसी भी आती है, रोना भी आता है, सैड भी होते हैं, आप मजे भी करते हैं, आप डरते भी हैं, और आप फाइट करने के लिए भी रेडी होते हैं. एंड यू ऑल्सो हैव अ बाउंस बैक एटीट्यूड, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड भी. ये सारी ह्यूमन टेंडेंसी है. इट्स ओनली अपॉन अस कि हम लोग इन सारे इमोशंस के बीच में एक बैलेंस कैसे बना के रखें और एक भी इमोशन को आउट ऑफ कंट्रोल ना जाने दें. एंड इट्स वेरी सिंपल. मेरे लिए तो मैं सिर्फ अपने आप को ब्रेक कर देता हूँ सिचुएशन से, अगर मुझे गुस्सा आ रहा होता तो. एंड बाय द टाइम आई एम ब्रीदिंग, अगले 5 मिनट में मुझे समझ में आ जाता है कि ये मतलब अगले 5 घंटे बाद दिस थिंग वोंट इवन मैटर टू मी, तो मैं इस पे क्यों खून जला रहा हूँ अपना. And the situation just gets sorted on its own. And I think that is what I've learned from my mistakes. Yeah, वही मैं कह रही थी, ये चीज सीखने वाली है, ये चीज ऑटोमेटिक नहीं आती है. ये चीज सीख Correct. ये लोगों को इग्नोर करना, ना रिएक्ट करना, ये सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं. Every love has a story. ठीक है. तो अगर आपकी लव स्टोरी पर किताबी बात ना करके मैं ये कहूँ कि सपोज इसे किताब में तब्दील किया जाए, क्या लगता है उसका टाइटल क्या हो? उसका टाइटल क्या होगा? अगर ऊपर एक ये तो काफी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक्चुअली. दिस इज समथिंग विच अगर आप मुझसे 2-3 दिन पहले बात कर लेते ना, हम दोनों आपस में बात कर लेते. कृति का बर्थडे भी है 29 अक्टूबर को, जिस दिन मूवी रिलीज हो रही है. तो मैं 100% किसी ना किसी गिफ्ट में इसको इनकॉर्पोरेट करता कि अगर तेरे मेरे ऊपर एक बुक लिखी जाए तो उसका टाइटल ये होना चाहिए. बट आई थिंक हमारा एक बहुत ही इनसाइड जोक है जिसका कैच फ्रेज है बताइए बताइए. इट इज अ वेरी इनसाइड जोक एक्चुअली. तो आई थिंक वो एक चीज हो सकती है जो शायद हम उस बुक पे डालें, बताइए बताइए. एंड शी विल इमीडिएटली कनेक्ट टू इट इफ यू टेल हर टुमारो कि उसने बुक का टाइटल ये बोला है. शी विल जस्ट आई एम श्योर शी विल ब्लश. लवली. इट्स बीन अ प्लेजर. हैव अ ग्रेट दिवाली and a safe Diwali and stay safe. Thank you. Give my regards to everybody at home. Thank you. Yes, thank you so much. Bye bye. 92.7